सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। जैसे पुण्यात्माओं, ये अस्थियां जो उठाते हैं ना, अस्थियां क्यों उठाते हैं? इन अज्ञानियों को ज्ञान तो था नहीं, अपने डले डुआन तो मतलब था। अब जैसे हम इस बॉडी में रहते हैं, शरीर में, तो इससे इस जीव का एक विशेष लगाव होता है। जैसे हम किसी किराए पर मकान पर रहते हैं ना, और उसको कोई खाली करा लेता है, कई दिन याद आवा वो कमरे, करना तो पड़ता है, मजबूरी है। तो और ये तो हम अपना मान रहे इसको। इसकी मृत्यु के उपरांत कुल के लोग तो इसको फूंक फाक देते हैं, इसका नामो निशान मिटा देते हैं, और वो जाता है ऊपर अपना कर्म का अकाउंट करा के फिर उसको वापस भेज देते हैं। क्योंकि 13 दिन में इसका सारा प्रोसेस पूरा हो लिया। तपस्या पे भी जा लेता है, वहां भी कष्ट उठा लेता है, फिर अन्य सब अकाउंट करा के इसको जो भी अगला जीवन मिलना है वो मिल जाता है, इसको वापस पटक दिया जाता है। तो जब ये वापस वहां आता है उस क्षेत्र में, ये कहां जाता है? घर पे आता है। घर से पता लगता है कि तेरे शरीर को कहां शमशान घाट पर फूका होगा, वहां जाता है। तो वहां इसने एक हड्डी भी मिल जाती है ना अपने उस शरीर की, उसके चिपक जाता है, या मेरी है। वहां से फिर ये सेवड़े टाइप के जो जंतर मंत्र करनी नकमी आत्मा, ये उन हड्डियों को उठा ले जाते हैं और वो भूत साथ चला जाता है वो प्राणी। फिर उसको वो अपने जंतर मंत्र से काबू करके उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। तो अस्थियां उठाने का ये सिस्टम इन नकलियों ने शुरू करवाया, नकली गुरुओं ने। क्योंकि पहले तो साधना गलत करवाई, जिससे भूत तो बनना ही था, उन्हें भी पता था कि भूत बने का होगा। और फिर उनने तो समाधान कराओ, फलाने में मेरा बाबू बोल रहा था, पिताजी बोल रहे हैं, फिर वो जंतर मंत्र करें जावे, ये बोले जाओ पिताजी, तो हो दिया काम उसका खराब सारा। तो इसलिए इन्होंने एक विकल्प खोजा कि इन सभी अस्थियों को उठाकर ऐसे गहरे जल में डालो, बह जाओ, पता ही ना लगे कित गैर कित नहीं। और ये भूत यहां से भाग जा उस अपनी अस्थियों की तलाश में। तो वो देखते जाते हैं कहां कहां गए, उनको पता लग जाता है एक दूसरे भूत तक, तेरी हड्डी वहां ले गए, तो वहां तक जाता है ये जहां तक वो अस्थियां गई हैं। या तो वो ऐसे पकड़ा जाता अस्थि होगी तो नहीं, फिर वो वापस आ जाता वहीं पर जहां ये पहले रहा करता, वहीं आशा, जहां आशा था वासा हुई। तो इस प्रकार वो भूत, ये अस्थियां उठाने की प्रक्रिया या न्यू सेलेक्ट की गई थी। लेकिन जब हम ऐसी भक्ति देंगे, अब वो अस्थि डालते क्या मुक्ति होगी उसकी? और के वो घर छोड़कर चलेगा, सबके घर बैठे हैं भूत उनके परिवार के। तो गलत साधना करने से जितने वर्तमान में प्राणी है ना मनुष्य, इनसे कम भी 20 गुना भूत हैं, प्रेत प्राणी, सबके घर के वो सदस्य ने धक्के खाते फिर रहे, और सारे तंत्र मंत्र करा लियो, श्राद्ध भी कटवा लिए, फलाना भी कर दिया। अपने आत्माओं, जिस घर में या भक्ति प्रवेश हो जाएगी परमात्मा की, आपके वो पूर्वज भी वहीं पर हैं, वो धक्के खा रहे हैं बेचारे, लेकिन इस भक्ति के मंत्र के मिलने से वो आपको कोई हानि नहीं कर सकते किसी प्रकार की, और उनका उद्धार शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो प्राणी है। अब इस मंत्र का जिस घर में जाप होगा और ये आरती नित्यनेम रामायणी डेली होगी, तो उन प्रेतों पर भी असर होगा, वो भी जीव हैं और उनका भी कल्याण होगा। अब कैसे होगा? अब इस स्टोरी से क्लियर हो जाएगा, परमात्मा की इस कथा से। अब वो एक आत्मा का, जैसे कई आप देखते हो गर्भपात से मरण होता है, जैसे आपने श्री महावीर जैन जी का इतिहास दास ने बहुत बार दिखाया, उसमें उसके कई लाख बार तो गर्भपात से मरण हुआ। यानी जीव था, उसका संस्कार ऐसा था कि गर्भपात, इतना ही मनुष्य जीवन था उसका, कुछ महीने, 2 महीने, 6 महीने का, वो गर्भपात होकर मर गया और नेक्स्ट जूनी उसने प्राप्त करी। तो इसी प्रकार एक आत्मा का
उस गंदे अंडे में इतना ही संस्कार था, उसने वो जन्म उसमें प्रवेश होना था और उसका खत्म होना था। ये समझ लो गर्भपात था उसका, वो खत्म हो जाता वो जीव। अब अंडा जब गंदा हो गया था और वो आत्मा के निमित्त था, उसकी बॉडी थी वह, तो वो आत्मा उसके चिपकी बैठी रही, उसका चिपकी बैठी रही, मेरा है मेरा है। अब जब भगवान शिव जी ये मंत्र सुना रहा था, वो अंडा स्वस्थ हो गया और वो तोता बन गया, फूट भी गया, बच्चा भी बन गया। और बच्चा बन के पार्वती तो समाधिस्थ होगी, उसने बोलना बंद कर दिया जब इससे ऊपर चली गई। क्योंकि इस हमारे शरीर में बहुत से ऐसे नजारे हैं इन चैनलों के माध्यम से, जिसका जो चैनल ऑन हो जाएगा उसमें वो उस जैसे जो टीवी ऑन कर दिया उसमें जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो दिखाई देने लग जाएगा। तो पार्वती का चैनल ऑन हो गया, वो उस चैनल में घुस गई, उसमें देखो जो आगे क्या हो रहा है, कोई झरने बह रहे हैं, कोई डांस हो रहे हैं, फिल्म सी चल पड़ती है। तो नीचे की सुनना बंद हो गया उसने, उसकी आत्मा आगे को चली गई और वो तोते का बच्चा बन के गंदे अंडे से निकलकर लगा करने हूं। अब भगवान शंकर ने देखा पार्वती तो बोल नहीं रही, मैं पूछ रहा हूं सुना है कि नहीं सुनती, तो आवाज कहां से आई? तो उसने देखा, तोते की तरफ देखा, खोगड़ की तरफ, वो तोता जो है फुर्र ही निकल के भाग गया। अब भगवान शिव ने सोचा इस नालायक ने मेरा मंत्र चुरा लिया, ये जब मनुष्य शरीर में होगा तो इस मंत्र को ये आगे किसी को देगा, अधिकारी यो है नहीं, नाश करेगा। तो भगवान शिव ने सोचा इस तोते ने मार दूं। पार्वती तो वहां बैठी है, भगवान शिव जी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, उड़ के सीधी तय। जान गया वो तोता भी एक बात बिगड़ेगी, बहुत स्पीड से बाज लिया। वेद व्यास जी ऋषि की पत्नी ने जमाई ली कुदरती, वहां शरीर छोड़ के तोते आला उसके मुंह के अंदर से अंदर प्रवेश कर गया पेट में। समय आने पर वहीं से उसने गर्भ धारण कर लिया और बच्चे का वहां शरीर उसको मिल गया, ऐसा कोई संस्कार बन गया उसका। अपना आत्माओं देखो, अब इस मंत्र के देने का अधिकारी उस समय शिव ही था, और शिव ने जो दान किया अपनी पत्नी से उसका तो असर होया और गंदे अंडे से तोता बन गया। वो आत्मा भी चार्ज होगी उस मंत्र से और उसको मनुष्य शरीर मिला। अब इससे बहुत से कंसेप्ट यानी शंकाएं बहुत सी समाधान हो जाएंगी, ध्यान से सुनते रहना। अब उसके गर्भ में जब समय आने पर वो अंदर था ही, और फिर उसको बॉडी बनने लगी जब उसमें प्रवेश कर गया, बच्चे का शरीर उसको मिल गया। लेकिन उसको इतनी चेतना रही कि बाहर जाते ही हमारे ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रभाव बन जाता तीनों गुणों का, और बाहर जाकर हम उद्देश्य भूल जाते हैं। मनुष्य जीवन किस लिए मिला था? इसका उद्देश्य केवल आत्म कल्याण के लिए है, बाकी तो हम वैसे जैसे संतान उत्पत्ति हमारे संस्कार है। थोड़ा बहुत झोंपड़ी मकान बना लेना आवश्यकता है।